अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन की जाएगी और 3000 से ज़्यादा वीआईपी गेस्ट को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में इनवाइट किया जाएगा। जनवरी को राम मंदिर को इनॉग्रेट किया जा रहा है। दुनिया में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन में से एक सेलिब्रेशन इसको माना जा रहा है, जिसके अंदर अगर हमें गेस्ट की बात करें 3000 के करीब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपीज गेस्ट को जो है इनवाइट किया जा रहा है। इसके साथ साथ इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके सदर्स, उनके वजीर आजम वो भी जी राम मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए मौजूद है। पहले अगर मैं बात करूँ की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह जरूर। तो वो बाबरी मस्जिद 100 साल तक लड़ी जाने वाली लड़ाई ने आखिर जो है जीत सनातनियों की करवा दी। पहले तो वहाँ पे जो इस वक्त गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट का बेसिकली सारा जो है ना इन्फ्लुएंस है, उनका प्रेशर है, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी है या जो उनकी माइंडसेट है, जो उनका वो आरएसएस और क्या कहते हैं अपना जो उनकी अभी आरएसएस के हेड्स भी इनवाइट किए गए हैं राम मंदिर की सेरेमनी में। यही वजह है ना, उनका जो है अपना टोटली मजहबी तासुर है और अच्छा। वो अपने लोगों में जो है ना उस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे तो खैर चीज़ें जो है ना बड़ी गवर्नमेंट के हाथ से जो है ना वो बिल्कुल ही निकली हुई हैं। अच्छा। और ना ही यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता है इस चीज़ पे, ना ही वहाँ पे उठाई थी लोगों ने, जो वहाँ के असदुद्दीन अवैसी हैं। हाँ, असदुद्दीन अवैसी उन्होंने बड़ी फाइट की इस पे। हाँ। लेकिन यह है कि उस पे मतलब अकेले बंदे का क्या जोर लगता है, उनका जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस पे अपना आवाज़ उठाई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आज अगर बात करें है ना, वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि कश्मीर अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी वो। जी हाँ। जिसमें मतलब कि वो सिंध को जो है ना बीच में ऐड करते हैं और वहाँ का मीडिया बेसिकली सारा उनके एंटी है, मतलब सॉरी उनका हमायती है, जिसकी वजह से वो मतलब सारा उधर सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। 22 जनवरी राम मंदिर की बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की जा रही है इंडिया के अंदर। बाबरी मस्जिद को वहां पर जो है बदल कर राम मंदिर बना दिया गया है। एज अ मुस्लिम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एज अ मुस्लिम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एज अ मुस्लिम मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादत गाह को डिमोलिश किया गया है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादत गाह को उन्होंने शहीद किया है। अच्छा, आपने कहा कि किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर मुसलमानों ने क्यों प्रूव नहीं किया इस चीज का कि ये मस्जिद है, इसको मस्जिद रहने दिया जाए? वो तो बड़े सालों से मस्जिद थी, 550 सालों से लड़ाई जी। हो रही है जिस पे। हाँ। पहले तो बात यह है कि अगर वहाँ मंदिर होता तो उन्होंने कभी मस्जिद नहीं बनानी थी। अच्छा, कभी मुगलों ने तो ऐसा नहीं किया। कभी भी किसी ने भी, हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। अच्छा। ना शहीद करें। अच्छा, तो बदला लिया पाकिस्तानी हिंदुओं से? नहीं, बदला तो नहीं लिया। हाँ। वो इसलिए किया था कि वो जरा ना अमन हो जाए। हाँ। तो आ रहे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मुसलमान कंट्रीज भी आ रही हैं, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है, उनके लिए भी शर्म की बात है। क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? हाँ। जो लोग आ रहे हैं, जो मुसलमान उनमें शिरकत कर रहे हैं, उनमें ईमान की कमी है। जिसके अंदर ईमान है वो तो कभी नहीं शिरकत करेगा, वो तो बल्कि मजम्मत करेगा इस बात की। अच्छा, तो इंडिया के मुसलमान राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है?
बहुत दुख की बात है ये मेरे लिए भी। मैं एज अ मुसलमान हूँ, मैं अपनी शर्म का महसूस कर रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जो मुसलमान अगर कोई भी अगर एक इंसान ये भाई है या कोई भी है मुसलमान, वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ मंदिर की जगह मस्जिद है, मस्जिद की जगह, लेकिन मज़हब अपनी मज़हब वो अपना हक अदा होना चाहिए उनके लिए। ठीक है, अगर इंडिया में मुसलमान बैठे हैं वो खुश नहीं कभी भी होंगे, ये गलत बात है। वो खुश नहीं होंगे इस बात पे। वो भी मुसलमान है, वो भी नमाज पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं, अल्लाह ताला की तिलावत करते हैं, लेकिन ये उन्होंने बहुत गलत काम किया। लोगों का कहना है कि हमने अपने मंदिर के लिए मुसलमानों से 550 साल तक लड़ाई की और बहुत सौ ने अपनी जो है जानें भी कुर्बान की। जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पे ही वो मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिम को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। मेहमान करीब देखिएगा आप ये देखिएगा कि हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। अच्छा। ये हमारे बच्चे देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि हमारे सरबराह कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जो ये जो कौम इकट्ठी रहने वाली कौम थी, इन्होंने, आपको पता है हिंदू धर्म ने 1100 साल मुगलिया दौर में मुसलमानों की हुकूमत के नीचे रहे हैं। यहाँ पे कोई फितना फसाद नहीं था। ये जो फितना फसाद यहाँ पे शुरू होता है, शिया सुन्नी का झगड़ा शुरू होता है, ये अंग्रेज के आने के बाद शुरू होता है। ठीक है ना। तो जो पाकिस्तान को, आपको पता है ये डिवाइड जो किया गया, अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएं, इसको, इस खित्ते को तोड़ने का मकसद क्या था? आपको पता है ये कायदे आजम और ये सारे कांग्रेस में एक चल रहे थे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन की जाएगी और 3000 से ज्यादा वीआईपी गेस्ट को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में इनवाइट किया जाएगा। शायद पाकिस्तानियों को याद हो कि राम मंदिर उसी जगह पर बनाया गया है जहां पर कुछ अर्सा पहले बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद वहां पर राम मंदिर की तामीर की गई। मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें हमने भी देखी हैं। हमारे, आप सोशल मीडिया को वर्क करें, आप देखेंगे वहाँ पे जो है ना कितना जो है ना वो मोदी ने तंग करके रखा हुआ है कि हम बात करते हैं अपने जो है ना इस पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उनको वाइंड अप करते हैं। देखें ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रांग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊंगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अमेरिका, तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आजादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊं। तो वहां जाके क्या करूंगा मैं? यही है ना कि किसी मंदिर के बाहर बैठूंगा, मस्जिद के बाहर तो नहीं बैठूंगा। के बाहर बैठ के आप क्या